और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी इस बार सर क्रीक पहुंचे और वहां से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम ने साफ कर दिया कि सर क्रीक भारत का है और हमेशा भारत का ही हिस्सा रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुबह सरदार पटेल को नमन और उसके बाद दुश्मन को ललकार। सरदार पटेल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मोदी के अंदाज की दीपावली थी जिसे पूरी दुनिया ने देखा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी अपनी हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। इनमें जम्मू कश्मीर से लगता बॉर्डर हो या हिमाचल का, उत्तराखंड से लगती सीमा हो या फिर गुजरात, हर हाल में पीएम जवानों के बीच पहुंचते हैं। इस दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में क्रीक इलाके में पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी यहां करीब 1 घंटे रुके, जवानों के साथ वक्त बिताया। बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। कच्छ बॉर्डर से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। कच्छ बॉर्डर से पीएम ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती हैं। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सर क्रीक को रणभूमि बनाने की कोशिश हुई, लेकिन सेना के पराक्रम के सामने ये साजिश नाकाम हुई। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है, क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। पीएम मोदी जिस हिस्से में पहुंचे थे वो रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। सर क्रीक पर
पाकिस्तान की लंबे वक्त से नजर रही है। कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। पानी की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक सीमा रेखा का यह नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया। सर क्रीक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में मिलती है। मोदी इस महत्वपूर्ण जगह पर गए क्योंकि ये दुनिया की नजरों में है। और अब इस विवाद को भी समझ लीजिए। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद दरअसल कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की क्लियर व्याख्या न होने से पैदा हुआ है। आजादी से पहले यानी ब्रिटिश इंडिया में यह क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1947 में बंटवारे के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। पाकिस्तान ने दावा किया कि 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच साइन किए गए बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। लेकिन भारत ने दावा किया कि 1925 में बनाए गए एक और मैप में दोनों देशों के मध्य एक मिड चैनल को दिखाया गया है और ये सर क्रीक है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं।